अंदर क्यों घर कर जाती हैं कि हम इस तरह के अपराध कर बैठते हैं, लोग इस तरह के अपराध करने लगते हैं उन बातों को लेकर। तो मुझे उसका जो जवाब समझ में आया था, हाँ तो बहुत पहले गया था, पर उस दिन एक और ख्याल मेरे मन में आया। उसका जवाब ये था कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे नैतिक संस्कार हैं, जो हमारे सामाजिक सद्भावनाओं के संस्कार हैं, वो हमारे जीवन से रोज बरोज कम होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। और उसका ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम अपनी संस्कृति, जिसमें नैतिकता के मूल्य सर्वोपरि माने गए, सामाजिक सद्भाव के मूल्य सर्वोपरि माने गए, जो हम रामायण में कहीं भी कोई भी प्रश्न उठाकर देख ले, वो हमें देखने को मिल जाते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, महसूस करने को मिलते हैं। तो उनकी कमियों की वजह से ये सब हो रहा है कि हमारे लिए रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। वो चाहे पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, चाहे पास पड़ोस के रिश्ते हों, और तो और सड़क पर चलने वाले। मुझे जो इसका जवाब जो समझ में आया, वो यही समझ में आया कि अल्टीमेट जो इसका क्योर है वो रामायण है, जो हम सब जानते भी हैं। हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, पता नहीं क्यों। और तब मैंने ये सोचा कि मुझे एक कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए, जो एक अपने भारत के सिटीजन होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है। सांसद होना बाद में आता है, सबसे पहले मैं अपने भारत देश का एक नागरिक हूं, और मेरा समाज के प्रति, देश के प्रति एक कर्तव्य बनता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां तक डाटा का सवाल है, बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें वो हिंदी भाषी हैं, उनमें रामायण बहुत पढ़ी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामायण बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी जाती, क्यों पता नहीं। जबकि अयोध्या हमारे प्रदेश में, राम जी का जितनी यात्रा है वो ज्यादातर हमारे प्रदेश में है सारी। जय श्री राम का इतना बड़ा उद्घोष किसी और प्रदेश में नहीं होता जितना हमारे प्रदेश में होता है। लेकिन घरों में हमारे यहाँ, स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, रामायण बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी जाती, ये एक सत्य है। तो मेरे मन में यह आया कि मैं क्यों ना, जो मेरी धरोहर है, जो हमारी धरोहर है रामायण, उसका हम उपयोग इस काम के लिए क्यों ना करें कि हम परिवार में एक दूसरे को कुछ दे सकें, समाज में एक दूसरे को कुछ दे सकें। आज रामायण को यदि आप उठाकर देखें, कोई सा भी प्रश्न उसका पढ़ लीजिए आप, पिता पुत्र का संबंध पढ़ लीजिए, माँ बेटे का संबंध पढ़ लीजिए, पति पत्नी का संबंध पढ़ लीजिए, सहपाठियों का संबंध पढ़ लीजिए, मित्रों का संबंध पढ़ लीजिए, और तो और जिनसे कोई संबंध नहीं था, जातियों के संबंध वहां पढ़ लीजिए आप, निषाद राज, केवट, शबरी, कोई सा भी संबंध आप ले लीजिए, यहां तक कि दुश्मनों का संबंध भी। रामायण में एक क्षेपक आता है कि जब जरूरत पड़ी थी एक यज्ञ करने के लिए राम जी को, तो रावण ब्राह्मण बनकर आए थे जबकि युद्ध चल रहा था। तो यहां तक कि दुश्मनों में भी एक रिश्ता होता है, ये रामायण हमें बताती है। तो मेरे मन में उस समय एक बात आई कि मैं क्यों ना घर घर रामायण हम पहुंचाएं। और जब मेरे मन में ये बात आई तो मेरे मन में एक, इस सोच के बाद एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मैंने उन्हें एक खत लिखा कि मैं घर घर रामायण अभियान शुरू करना चाहता हूं। मुझे आपका संबल चाहिए, आपका बल चाहिए मुझे, और उसके लिए मुझे सिर्फ इतना चाहिए आपसे कि आप मुझे एक संदेश
मुझे दे दें इस देश के लिए, मुझे इससे मतलब इस देश के लिए एक संदेश दे दें रामायण के संदर्भ में, जो हम रामायण जब खोलें हम तो प्रथम पृष्ठ पर वो संदेश होना चाहिए। मैंने खत डाला उनको, मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट तो आ गया, लेकिन समय होने लगा था तो मैं उन दोनों पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, ये पीछे वाला जो सेशन था हमारा, तो मैं पार्लियामेंट का जो उनका ऑफिस है मैं उसमें चला गया उनसे मिलने के लिए, और मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको एक ऐसे ऐसे खत लिखा था, ये उसकी कॉपी भी है। तो उन्होंने फिर से पढ़ा वो पूरा खत। कब से शुरू करना चाहते हो ये अभियान? मैंने कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, उससे हम शुरू कर सकते हैं इसको। क्या संदेश जाएगा? बट बिफोर इसके कि मैं कुछ बोलूं, खुद ही बोले, पारिवारिक और सामाजिक कल्याण का संदेश जाएगा इससे। मैंने कहा जी, मैंने कहा मुझे सिर्फ आपसे इतना चाहिए कि आपका एक संदेश मुझे मिल जाए, बस। ठीक है, दूंगा नहीं दूंगा कुछ नहीं बोला। नमस्कार, मैं उठकर चला गया। हमने ये जो अभियान था इसकी हमने तैयारियां मैं कर चुका था। 11 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा की पहली तिथि के अनुसार जो वर्षगांठ थी, Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. Okay. That's ghargharramayan.com. ये वेबसाइट तैयार हो रही है, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किसी को मंगवानी होगी तो उसके लिए फॉर्म भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। तो ये एक अभियान मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि ये केवल एक व्यक्ति का या एक टीम का काम नहीं हो सकता। हमें रामायण वितरित करनी है, सिर्फ पढ़ने के लिए भी नहीं, उसे अपने जीवन में उतार लेने के लिए। एग्रीड, पूरा नहीं उतार सकते हम, क्योंकि हमारे अंदर उतनी शायद शक्ति होती नहीं है कि हम अपने आप को पूर्णतः पॉजिटिव बना सकें, 100% पॉजिटिव हम बना सकें। होते हैं लोग, हैं हमारे प्रधानमंत्री, हैं हमारे मुख्यमंत्री, जो 100% पॉजिटिव अपने आप को बना लेते हैं, लेकिन हम नॉर्मल इंसान नहीं बना पाते। पर मैं ये कहता हूं, अगर रामायण का 10% भी हम अपने जीवन में उतार लें, 2-3 ही चीजें हैं सिर्फ, पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, सामाजिक समरसता, जिसे आज हम जाति भेद और जाति के नाम पर जो हम करते हैं या कर रहे हैं, हम सब इंसान हैं। अगर सिर्फ इंसान ही बनकर रहें तो क्या बहुत अच्छा नहीं होगा? क्या ये जरूरी है कि हम अलग अलग हिस्सों में खड़े रहें, अलग अलग हिस्सों को अपना अपना नाम दे दें हम? क्या ये जरूरी है? उससे क्या मिल जाता है हमको? ये कुछ चीजें हैं जो हम रामायण से खुद भी सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। और उसके बाद जीवन में जो बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं, जो खुद हमारी अपनी क्रिएट किए हुए होती हैं, दूसरे लोग हमारे जीवन में समस्याएं बहुत कम क्रिएट करते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, हम खुद अपने जीवन में समस्याएं ज्यादा क्रिएट करते हैं अपनी निगेटिविटी की वजह से। सिर्फ अपने लिए सोचकर, हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। एक समय ऐसा आता है, अब कहते हैं पति पत्नी बहुत नजदीक होते हैं, माँ बेटे बहुत नजदीक होते हैं,
पर एक समय ऐसा भी आता है लोगों के जीवन में जब वो वहां भी नहीं सोचते, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हम उस मकाम तक भी ना जाएं। हम एक नॉर्मल वे में भी अगर सबके लिए हम थोड़ा थोड़ा हम सोच पाए, समाज के लिए भी, अपने लिए भी, परिवार के लिए। और मैं ये कहता हूं, आप ये देखिएगा कि अगर कभी कभी हमने देखा है कि व्यक्ति ऑफिस में आता है, उसका मूड बड़ा खराब होता है, तो उसके जो साथी होते हैं, कलीग्स होते हैं, उससे पूछते हैं क्यों, बीवी से झगड़ा हो गया था क्या सवेरे? ये सच है। यदि घर में शांति नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। कभी नहीं होता ये कि घर में आप लड़कर आए हो या झगड़ा हुआ हो और उसके बाद आपका काम में मन लग जाए, नहीं हो सकता। तो पारिवारिक शांति, पारिवारिक रिश्तों की वजह से होना बहुत जरूरी है। उससे हमारा जीवन पॉजिटिव हो जाएगा। हमारा आउटपुट काम करने का, जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारी अर्निंग है, जो हमारी रोजी रोटी जिसे हम कहते हैं, वो हम ठीक से कर पाएंगे। आप सब लिखते हैं, पढ़ते हैं, अगर किसी से झगड़ा हुआ हो थोड़ी देर पहले तो क्या कर पाते हैं? नहीं कर पाते। सिर्फ उसको निकालने के लिए, उन वजहों को खत्म करने के लिए हमें रामायण चाहिए। रामायण हमें एंटरटेन तो करती ही करती है, देयर इज नो डाउट।